अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा एडिटोरियल साइफ़र केस रिज़ल्ट, इसका उन्वान है साइफ़र केस का नतीजा, और इस हवाले से डिटेल्स हैं साइफ़र केस के। और इस सेशन से ये सीरीज़ जो वीडियो की है एडिटोरियल डॉन न्यूज़ को हम फोकस कर रहे हैं। इससे आप करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश रीडिंग, ग्रामर, वोकेबलरी की स्किल्स और बाकी जितने CSS के साथ साथ PMS के और वन पेपर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़। सो लेट अस मूव साइफ़र केस रिज़ल्ट। इस हवाले से पहले पैराग्राफ में हमारे पास जो मुश्किल अल्फाज हैं, हेस्टली जल्दी में किया गया कोई भी काम उसको हेस्टली कहते हैं। एज ए एडवर्ब यूज़ किया गया है यहाँ पे, और इसके सेम मानी रखने वाले अल्फाज हैं क्विकली, हेस्टली, रैशली। जबकि इसके एंटोनिम्स हैं डेलिबरेटली, काशियसली। प्रोसीडिंग्स होती है जारी होना, या कि कोई केस की प्रोसीडिंग हो रही हो यानी कि उसका अमल जारी हो तो उसको कहते हैं प्रोसीडिंग्स। नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम्स हैं प्रोग्रेस, एक्शन, एडवांस। जबकि इसके एंटोनिम्स हैं हाल्ट, स्टॉप, सेशन। साइफ़र वो होता है जो कोडिंग के ज़रिए से कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ साइफ़र लिखा गया, या शायद इसने गलती से लिखा गया सिफ़र। साइफ़र होता है यानी कि कोडिंग के ज़रिए से जो डॉक्यूमेंट होता है उसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कोड, ज़ीरो, नील। कोड का मतलब 1 और 0 है, चूँकि ये साइफ़र की अपनी एक लैंग्वेज होती है, इशारों में, सिंबल्स में ये ज़ुबान लिखी गई होती है, तो इसलिए आप इसको कोड कह सकते हैं या फिर सीक्रेट कह सकते हैं। 0, नील। अच्छा, इसके एंटोनिम्स हैं नंबर, फिगर, डिजिट्स। ट्रायल होता है कोई ट्रायल चल रहा हो, यानी कि किसी की, इसको तो वैसे कहते हैं आजमाना, आजमाइश करना। तो यहाँ पे इसके उर्दू के मानी बनते हैं, चूँकि उसको एक आजमाइश से गुजारा जाता है, उसको आजमाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, उसके सवाल जवाब किया जाता है, तो उससे सच और झूठ का सामने आ जाता है, और जजमेंट उसी की बेसिस पे होती है। एज ए नाउन यूज़ हुआ है। टेस्ट, एक्सपेरिमेंट और एग्जामिनेशन इसके सिनोनिम्स हैं। एक्यूटल और एक्सोनरेशन इसके एंटोनिम्स हैं। सीमिंगली जो ज़ाहरी तौर पर दिखाई देता हो, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अपेरेंटली, ऑस्टेंसिबली, एविडेंटली इसके सिनोनिम्स हैं। एक्चुअली और जेन्युइनली इसके एंटोनिम्स हैं। रश्ड जैसे जल्दबाजी करना, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके सेम मानी रखने वाले अल्फाज हैं हरीड, हेस्टली, स्विफ्ट। जबकि इसके एंटोनिम्स हैं लेयरली, ग्रेजुअल। वर्डिक्ट, फैसला, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एज ए इसके सिनोनिम यूज़ वर्ड्स किए जा सकते हैं जजमेंट, डिसीजन, रूलिंग। जबकि इसके एंटोनिम्स हैं इनडिसीजन और एक्विटल, यानी कि किसी को आज़ाद कर देना, एक्विटल। पैराग्राफ रीडिंग करते हैं। द राइटिंग हैड बिन ऑन द वॉल, यानी सामने दिखाई दे रहा है या दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। गिवन हाउ हेस्टली, कि ये बात साबित हो चुकी है, सामने नज़र आ रही है। हाउ हेस्टली, कि किस तेज़ी के साथ। द स्पेशल कोर्ट, जो ख़ास अदालत। अपॉइंटेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो राजदारी के एक्ट के मुताबिक बनाई गई है या अपॉइंट की गई है। हैड बिन प्रोसीडिंग, वो इस केस को लेके चल रही है। इन द साइफ़र केस, साइफ़र केस के मुतालिक जो ट्रायल हो रहा है। सीमिंगली विदाउट रिगार्ड, जो ज़ाहरी तौर पर दिखाई दे रहा है। विदाउट रिगार्ड फॉर द ड्यू प्रोसेस, कि जो उसका एक प्रोसीजर बनता है, उसका एक तरीक़ाकार बनता है, उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, उसको रिगार्ड नहीं कर रहा, उसका लिहाज नहीं किया जा रहा। और रश्ड वर्डिक्ट, एक तेज़ी से फैसला। हैड बिन एक्सपेक्टेड, मुतवक्के है। पैराग्राफ, तहरीर दीवार पर लगी हुई थी, ये देखते हुए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकर्रर की गई खसूसी अदालत कितनी उजलत में साइफ़र केस के मुकदमे की कार्रवाई कर रही थी। बज़ाहिर मुनासिब कार्रवाई की परवाह किए बगैर जल्दबाजी में फ़ैसले की तवक्को की जा रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिलीवर्ड होता है
तहसील करना या पहुंचा देना एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच इसके सिनोनिम्स हैं। विद होल्ड और रिटेन इसके एंटोनिम्स हैं। हेड्स टू पोल्स यानी कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या हेड्स टू द पोल्स इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं एज ए फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है। गोज़ टू वोट, कास्ट बैलेट यानी कि वोट कास्ट करना या फिर बैलेट कास्ट करना। अब्सटेन्स और बॉयकॉट्स इसके एंटोनिम्स हैं। इम्प्रिजनमेंट होती है कैदी या कैद देना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इनकार्सिरेशन और डिटेंशन इसके सिनोनिम्स हैं। फ्रीडम और लिबरेशन इसके एंटोनिम्स हैं। फार्मर पहले वाला यानी कि जो मौजूदा इससे जो गुज़श्ता हो चुका हुआ है पहले वाला, फार्मर पहले वाला एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। प्रीवियस, प्रायर इसके सिनोनिम्स हैं। लेटर, करंट इसके एंटोनिम्स हैं। इट वॉज डिलीवर्ड यस्टरडे, कल ये जारी कर दिया गया। अ वीक बिफोर द कंट्री हेड्स टू पोल्स, एक हफ्ता पहले जब मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। विद सेंटेंसेस ऑफ 10 years, 10 साल की कैद। विद सेंटेंसेस यानी कि जो सेंटेंसेस दी गई ऑफ 10 years इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की कैद। फॉर बोथ, दोनों के लिए। फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो गुज़श्ता वज़ीर आज़म इमरान खान, और फार्मर फॉरेन मिनिस्टर और गुज़श्ता वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, दोनों को 10 साल की कैद दी गई। ये कल मुल्क में इंतखाबात से एक हफ़्ता कबल पेश किया गया था, यानी कि डिसीजन की बात हो रही है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं पैराग्राफ में आने वाले। ओवरसा, निगरानी करना, जिसको लुक आफ्टर करना, देखना, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। सुपरवाइज और मैनेज इसके सिनोनिम्स हैं। नेगलेक्ट और इग्नोर इसके एंटोनिम्स हैं। वर्डिक्ट, फैसला, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जजमेंट और डिसीजन इसके सिनोनिम्स हैं। इनडिसीजन और अनसर्टेनिटी एंटोनिम्स हैं। एक्यूज्ड, जिस पर इल्ज़ाम हो, नाउन और एडजेक्टिव पर इस्तेमाल हुआ है। डिफेंडेंट, सस्पेक्ट इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि इनोसेंट और अनएक्यूज्ड इसके एंटोनिम्स हैं। कन्विक्ट यानी कि जो कन्विक्टेड हो, जिसको सज़ा दी गई हो, मुजरिम हो, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रिजनर्स और क्रिमिनल्स इसके सिनोनिम्स हैं। एक्विट्स और रिलीज़ जो हैं इसके एंटोनिम्स हैं। प्रोटेस्टिंग, एहतजाज करना, वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और इसके डिमॉन्स्ट्रेटिंग और ऑब्जेक्टिंग इसके सिनोनिम्स हैं। अप्रूविंग और सपोर्टिंग इसके एंटोनिम्स हैं। डिनायल, इनकार कर देना, ना मानना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिजेक्शन और रिफ्यूजल इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सेप्टेंस और कन्फर्मेशन इसके एंटोनिम्स हैं। स्पेशल कोर्ट, ख़ास अदालत का जज अबू उल हसनात जुल्करनैन, जिसका नाम अबू उल हसनात जुल्करनैन है। हु ओवरसा, जिसने निगरानी की। द प्रोसीडिंग्स, इस केस की। इनसाइड अडयाला जेल के अंदर। रीड आउट द वर्डिक्ट, जिसने फैसला पढ़ा। इवन एज द एक्यूज्ड, यहाँ तक कि जो मुल्ज़िम है। नाउ कन्विक्ट, अब मुजरिम है। वर प्रोटेस्टिंग, वो एहतजाज कर रहे थे, किस वजह से। द डिनायल ऑफ देयर ट्रायल राइट्स, जो ट्रायल के दौरान एक मुल्ज़िम को हकूक़ हासिल होते हैं, उनके लिए वो एहतजाज कर रहे थे। खसूसी अदालत के जज अबू उल हसनात जुल्करनैन, जिन्होंने अडयाला जेल के अंदर कार्रवाई की निगरानी की, ने फैसला पर कर सुनाया, यहाँ तक कि मुल्ज़िमान जो अब सज़ा याफ्ता हैं अपने ट्रायल के हुकूक से इनकार पर एहतजाज कर रहे थे। नेक्स्ट, बी इज़ नोटिंग, मुतबस्सिर रहना, यानी कि ये अपने पास नोट डाउन कर लो या लिख लो। एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। ऑब्ज़र्व और नोटिस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इग्नोर और ओवरलुक इसके एंटोनिम्स हैं। ग्लेयरिंग, वाज़े तौर पर। सरियन, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑब्वियस और एविडेंट इसके सिनोनिम्स हैं। सबटल और हिडन इसके एंटोनिम्स हैं। प्रोसीजरल, जो अमली तरीक़ाकार है, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मेथोडिकल और सिस्टमेटिक इसके सिनोनिम्स हैं। क्योटिक और अनसिस्टमेटिक इसके एंटोनिम्स हैं। इर्रेगुलरिटीज़
اس کو باقاعدگی کو کہتے ہیں، بے قاعدگی کو، یعنی کہ جو چیز ریگولیشن کے مطابق نہ ہو، ایز اے ناؤن استعمال ہوا ہے۔ انوملیز اور ڈیویشنز اس کے سینونیمز ہیں۔ ریگولیرٹیز اور کنفرمیٹیز، کنفارم کرنا، کنفارمٹیز یعنی کہ رول کے مطابق فالو کرنا جس کو، یہ اس کے اینٹونیمز ہیں۔ چیریٹیبل خیراتی دیانتدار ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ بینوولنٹ اور جینرس اس کے سینونیمز ہیں۔ سیلفش اور اسٹرنگی اس کے اینٹونیمز ہیں۔ It bears noting that the Islamabad High Court had ordered retrial of this same case on the previous occasion, case on two previous occasions. It bears noting یعنی یہ ریکارڈ پر واضح ہے that the Islamabad High Court had ordered، اس نے پہلے فیصلہ کر چکی تھی ری ٹرائلس تاکہ دوبارہ ٹرائل کیا جائے آف دس سیم کیس، اسی کیس کی جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، آن ٹو پریویس اوکیزن، گزشتہ دو موقعوں پر، نوٹنگ ایچ ٹائم ہر دفعہ یہ کہا گیا، گلیرنگ حیران ہوتے ہوئے، پروسیجرل ارریگولیرٹیز کے جو ضابطہ ہے اس کی جو ہے وہ اس کی وائلیشن کی گئی، اس میں ارریگولیرٹی کی گئی پروسیجر کی، ان ہاؤ اٹ واز بینگ کنڈکٹیڈ کہ یہ کیسے اس پر عمل کیا گیا۔ دا تھرڈ اٹیمپٹ ڈز ناٹ سیم ٹو ہیو گون ڈفرینٹلی، اور یہ تیسری دفعہ بھی کوئی ان دو پہلے والی دفعہ کے طریقہ کار سے کوئی مختلف نہیں تھی۔ اینڈ مینی آبزرورز پریڈکٹ، اور کئی سارے مشاہدہ کرنے والے یہ اندازہ لگا سکتے تھے، دا ہائر کورٹس مے ناٹ بی چیریٹیبل کہ جو بڑی عدالتیں ہیں وہ اتنی جو ہے وہ بڑا دل نہیں کریں گی ٹو ورڈ دا اسپیشل کورٹ، اس خاص عدالت کی طرف سے، وین ایور دا ورڈکٹ گوز انٹو اپیل کہ جب بھی یہ فیصلہ اپیل کی طرف جائے گا تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کی نٹی گریٹی میں جائیں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ دو مواقع پر اسی کیس کی دوبارہ سماعت کا حکم دیا تھا۔ ہر بار یہ نوٹ کیا تھا کہ یہ کس طرح چلایا جا رہا تھا، اس میں طریقہ کار کی بے ضابطگیوں کو واضح کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں لگتا کہ تیسری کوشش مختلف طریقے سے ہوئی ہو، اور بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ جب بھی فیصلہ اپیل میں جاتا ہے تو اعلیٰ عدالتیں خصوصی عدالت کے لیے خیراتی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ان کی خیر ادھر نہیں ہوگی جو انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں ڈیفیکلٹ ورڈز جو یوز ہوں گے، ریبیوکس کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنا، کریٹیسائز کرنا، ناؤن اور ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ریپریمانڈز، سولڈنگز، برا بھلا کہنا، ریپریمانڈ کرنا، جبکہ اس کے اینٹونیمز ہیں پریزز، کمپلیمنٹس۔ نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ پینالٹی ہوتی ہے پنشمنٹ، سزا، ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، پنشمنٹ، فائن، اور یہ اس کے سینونیمز ہیں، اینٹونیمز ہیں، ریوارڈ، کمپنسیشن، ساٹ، طلب کرنا، ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے، پرسوٹ، سرچ، اس کے سینونیمز ہیں، اگنورڈ اور اوائڈڈ، اس کے اینٹونیمز ہیں۔ پولیٹیشینز، سیاستدان، ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اسٹیٹس مین، لیڈرز، اس کے سینونیمز ہیں، جبکہ سویلینز، نان پولیٹیشینز، اس کے اینٹونیمز ہیں۔ ریسٹرینٹ، ممانعت کرنا، ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کنٹرول اور موڈریشن، اس کے سینونیمز ہیں۔ انڈلجنس اور ایکسیس، اس کے اینٹونیمز ہیں۔ گیون دا اسلام آباد ہائی کورٹس ارلیئر ریبیوکس، گزشتہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے اس پر تنقید کی، اٹ از ورتھ آسکنگ، یہ بہت ضروری ہے کہ پوچھا جائے، واٹ دا اسپیشل کورٹ واز سیکنگ، کہ یہ خاص عدالت کیا تلاش کر رہی تھی، ٹو اکمپلش، مکمل کرنے کے لیے، بائی کنکلوڈنگ دا میٹر سو ہیسلی، کہ وہ یہ مسئلہ اتنا جلدی کیسے کنکلوڈ کیا، نتیجے پر پہنچے، کنسیڈرنگ دیٹ، یہ اگر کنسیڈر کیا جائے، دیٹ دا ڈیتھ پینالٹی، کنسیڈرنگ دیٹ، اس کو مد نظر رکھا جائے، دیٹ دا ڈیتھ پینالٹی، کہ سزائے موت، ہیڈ بن ساٹ، طلب کی گئی ہے، اگینسٹ بوتھ پولیٹیشین، ان دو سیاستدانوں کے خلاف، دا سچویشن کالڈ فار دا مور ریسٹرینٹ، یہ صورتحال زیادہ کنٹرول کی طلبگار تھی یا ضرورت تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پہلے کی سرزنش کو دیکھتے ہوئے یہ پوچھنے کے قابل ہے کہ خصوصی عدالت اس معاملے کو اتنی عجلت میں ختم کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ دونوں سیاستدانوں کے خلاف سزائے موت مانگی گئی تھی، صورتحال نے کہیں زیادہ تحمل کا مطالبہ کیا۔ نیکسٹ جو ورڈز ہیں وہ ہے بزر
मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, इसेंट्रिक, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं ऑर्डिनरी, कॉमन, कन्वेंशनल। सेम नेक्स्ट वर्ड है स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल का मतलब होता है जो रियासत के वकील होते हैं या रियासती मशीर। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है गवर्नमेंट, लायर, एडवोकेट। प्राइवेट काउंसिल और डिफेंस इसके एंटोनिम्स हैं। डिफेंडेंट्स जो अपना दिफा कर रहा होता है, यानी कि एक्यूज्ड एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। एक्यूज्ड, कल्प्रिट्स और रेस्पोंडेंट्स इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि प्लेंटिफ्स, प्रोसिक्यूटर्स जो मुखालफिन जो मामला अदालत में लेके आते हैं उनको कहते हैं, ये एंटोनिम्स हैं। क्रॉस एग्जामिन यानी कि मुतकबिल सवालात, दोबारा सवाल करना, जो एक गवाही दे रहा हो तो जिसके खिलाफ गवाही हो रही थी उसका वकील उससे सवाल करता है तो उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिन। एज ए वर्ब यूज़ हुआ है इंटरोगेट, ग्रिल और क्वेश्चन इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सेप्ट, बिलीव, ट्रस्ट इसके एंटोनिम्स हैं। प्रोसिक्यूशन, इल्ज़ाम अलह यानी जो इल्ज़ाम लगाता है। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है लीगल एक्शन, इंडिक्टमेंट और डिफेंस और एक्विटल इसके एंटोनिम्स हैं। विटनेस, गवाह को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसके सिनोनिम्स हैं टेस्टिफायर्स, ऑब्जर्वर्स, ऑन लुकर्स, जबकि एंटोनिम्स हैं सस्पेक्ट और एक्यूज्ड। इंस्टेड, बजाय इसके देयर वर सम बिजर डेवलपमेंट्स, इस पर काबिल तनकीद तरक्की थी या आगे बढ़ने का अमल था। ओवर द वीकेंड, पिछले हफ्ते, द जज अपॉइंटेड स्टेट काउंसिल, के जज ने जो हुकूमती मशीर हैं उनको मुतय्यन कर दिया। फॉर द डिफेंडेंट्स, जो एक्यूज थे, विदाउट देयर कॉन्सेंट, उनकी मंजूरी के बगैर। एंड लेटर, और बाद में, रिपोर्टेडली डिनाइड द डिफेंडेंट्स देयर राइट टू क्रॉस एग्जामिन, और जो मुल्ज़िम थे उनको मुतकाबिल सवाल करने से भी हक नहीं दिया गया। द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस यानी कि जो प्लेंटिफ है, जो केस लेके आने वाले उनके गवाहों से। सॉरी। मीनवाइल, ताहम, द लीगल टीम्स अपॉइंटेड बाय द टू एक्यूज्ड, जो लीगल यानी कि जो कानूनी मामलात पर बनी हुई जो टीमें थीं, अपॉइंटेड बाय द टू एक्यूज्ड, जो दो मुल्ज़िम थे उनकी तरफ से जो नुमाइंदे थे या उनको नुमाइंदगी दे रही थी, कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की, दैट दे वर रिपोर्टेडली डिनाइड, कि दे वर रिपीटेडली डिनाइड, उनको बार बार इनकार किया गया, एक्सेस टू द प्रोसीडिंग्स, जो अदालती कार्रवाई चल रही थी उस तक पहुंचने के लिए। इसके बजाय हफ्ते के आखिर में कुछ अजीब व गरीब पेशरफ्त हुई। जज ने मुद्दा अलैहान के लिए इनकी रजामंदी के बगैर रियासती वकील मुकर्रर किया और बाद में मुबैना तौर पर मुद्दा अलैहान को इस्तग़ासा के गवाहों से जिरा करने के हक़ से इनकार कर दिया। दरीं इसना दोनों मुल्ज़मान की जानिब से मुकर्रर करदा कानूनी टीमों ने शिकायत की कि उन्हें बार बार कार्रवाई तक रसाई से इनकार किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। टॉप इट ऑफ, इस पर चढ़ाना या ख़त्म करना। फिनिश, क्राउन, कंप्लीट। रिमूव और अनकवर और ओपन इसके एंटोनिम्स हैं। रैप्ड, छुपा हुआ, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कवर्ड, एनवेलप्ड, कंसील्ड इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि अनरैप्ड, एक्सपोज्ड, रिवील्ड इसके एंटोनिम्स हैं। ब्रेक नेक, ख़तरनाक रफ्तार यानी कि बहुत तेज़ रफ्तारी से, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रेकलेस, रैपिड, हैज़र्डुअस इसके सिनोनिम्स हैं। सेफ, स्लो और काशियस इसके एंटोनिम्स हैं। मैराथन, मैरवां यानी कि ये दौड़ की एक किस्म है जिसमें लंबी दौड़ लगाई जाती है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस रेस, लंबी दौड़। एंड्योरेंस टेस्ट, कंटेस्ट, मुकाबला करना। एंटोनिम्स हैं स्प्रिंट, शॉर्ट रेस, हर्डल, थोड़ी दौड़ना, कम दौड़ना। स्प्रिंट, तेज़ी से दौड़ना, ये इसके एंटोनिम्स हैं। टू टॉप इट ऑफ, इसको ख़त्म करने के लिए, ऑन मंडे, सोमवार के रोज़, द केस वाज रैप्ड, केस को बंद कर दिया गया। अप, रैप्ड अप यानी कि उसको फाइनल कर दिया गया। एट ब्रेक नेक स्पीड, बहुत तेज़ी के साथ। इन आ मैराथन सेशन, जो मैराथन की दौड़ जैसा सेशन हुआ हो यानी कि लंबा सेशन। दैट
رین ٹل ویل ان ٹو دا نائٹ، جو کہ لیٹ نائٹ تک جاری رہا. ایوری تھنگ میڈ اٹ سیم، ہر چیز ایسے دکھائی دے رہی تھی. ایز اف سم کائنڈ آف ڈیڈ لائن ہیڈ بن سیٹ، جیسا کہ اس کے لیے کوئی ایک خاص تاریخ متعین کی گئی ہے. فار دا ٹرائل، اس فیصلے کے لیے. ٹو بی کنکلوڈیڈ، جس کو نتیجہ تک پہنچانا تھا. اینڈ اے ورڈکٹ ایشوڈ، اور فیصلہ جاری کر دیا گیا. اس کو ختم کرنے کے لیے پیر کو کیس کو ایک میراتھن سیشن میں انتہائی تیز رفتاری سے سمیٹ دیا گیا، جو رات تک جاری رہا. ہر چیز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مقدمے کی سماعت مکمل ہونے اور فیصلہ سنانے کے لیے کسی قسم کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہو. نیکسٹ، ویونگ. ویونگ ہوتا ہے ہلانا، ویو کرنا. ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. جیسچرنگ اور سوینگ اس کے سینونیمز ہیں. اسٹل اور اسٹیشنری اس کے اینٹونیمز ہیں. پوڈیم، منچ، ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. لیکٹرن، پلیٹ فارم اس کے سینونیمز ہیں. پٹ اور ابس گہرائی میں، کھڈا، اس کو اینٹونیم کہتے ہیں. اور گیدرنگ جو لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایز اے ناؤن استعمال ہوا ہے. اسمبلی، میٹنگ اس کے سینونیمز ہیں. ڈسپرسل اور اسکیٹرنگ اس کے اینٹونیمز ہیں. ان ارتھ، کھدایا گیا یعنی کہ زمین کو کھودنا. ان ارتھ کرنا، نکالنا زمین سے. ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ڈسکورڈ اور ایکسکیویٹڈ اس کے سینونیمز ہیں. بریڈ اور ہیڈن اس کے اینٹونیمز ہیں. کنسپائریسی، سازش، ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. پلاٹ اور اسکیم اس کے سینونیمز ہیں. اوپنرز، آنیسٹی اس کے اینٹونیمز ہیں. ڈائیولجنگ، ظاہر کرنا، ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ریورسل، ڈسکلوز اس کے سینونیمز ہیں. کنسیل اور ہائیڈ اس کے اینٹونیمز ہیں. ساگا، ایپک یا کرونیکل، جو اندر کی بات ہو، ایک سلسلہ ہو، اور اس کے ایپک اور کرونیکل سینونیمز ہیں. ٹریجڈی، شارٹ سٹوری اس کے اینٹونیمز ہیں. فرام مسٹر خان ویونگ اے پیپر فرام دا پوڈیم، جو پوڈیم سے یا جو ایک سکرین سے یا جو آپ کہہ سکتے ہیں روسٹم سے جو ایک پیپر ہلایا گیا. ایز ہی ایڈریسڈ اے لارج پولیٹیکل گیدرنگ، جیسے اس نے ایک بڑے سیاسی اجتماع کو خطاب کیا. کلیمنگ، اس نے کلیم کیا، دعویٰ کیا. دیٹ ہی ہیڈ ان ارتھ، کہ اس نے یہ نکالا ہے. آ کنسپائریسی، ایک سازش. اگینسٹ ہز گورنمنٹ، اپنی گورنمنٹ کے خلاف. ٹو ہز کنوکشن، کہ اس کو کنوکٹ کیا جائے. فار ڈائیولجنگ اسٹیٹ سیکرٹ، اور اس کو جو یعنی کہ کنوکشن دی گئی، اس کو سزا دی گئی. فار ڈیولجنگ، کیونکہ اس نے ظاہر کی تھی. اسٹیٹ سیکرٹس، ریاست کے راز. دا سائفر ساگا، جو سائفر کی کہانی. ول بی ریممبرڈ، یاد رکھی جائے گی. ایز آ سوری ایپیسوڈ، ایک افسردہ کہانی کے طور پہ. ان آور ڈپلومیٹک، لیگل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری، ہمارے ڈپلومیٹک، ہمارے قانونی اور ہمارے سیاسی تاریخ میں. مسٹر خان نے ایک بڑے سیاسی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پوڈیم سے کاغذ لہرانے سے لے کر یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف ایک سازش کا پردہ فاش کیا ہے. ریاستی راز افشاں کرنے کے لیے ان کے قائل ہونے تک یہ سائفر ساگا ہماری سفارتی تاریخ میں ایک افسوسناک واقعے کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور یہ قانونی طور پر بھی اور سیاسی تاریخ میں بھی یاد رکھا جائے گا. نیکسٹ پیراگراف کے ورڈز. فاکس، FAUX، فاکس. جیلی، نقلی، ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہے. فیک اور فالس اس کے سینونیمز ہیں. اس کے اینٹونیمز ہیں. ریئل اور جینون. پاس، PAS، پاس. خطا یا غلطی، ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. مسٹیک اور ایرر. اور ایکوریسی اور کریکشن اس کے اینٹونیمز ہیں. نیڈ لیسلی، بے لازمی یعنی کہ جو ضرورت، بلا ضرورت. ایڈورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ان نیسیسریلی، ان جسٹیفائیبلی سینونیمز ہیں. نیسیسری اور اسینشیل اس کے اینٹونیمز ہیں. ڈریگڈ، کھینچا گیا، کھینچ کے اندر لایا گیا، ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. پولڈ، ہالڈ اس کے سینونیمز ہیں. پوشڈ اور پروپیلڈ اینٹونیمز ہیں. ڈسپیوٹ، اختلاف، ناؤن اور ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. کنفلکٹ اور آرگومنٹ اس کے سینونیمز ہیں. ایگریمنٹ اور ہارمونی اس کے اینٹونیمز ہیں. فال آؤٹ، نتیجہ یعنی کہ فال آؤٹ ہو جانا، نتیجہ نکلنا آنا، ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. کانسیکوینس، آؤٹ کمس سینونیمز ہیں. کاز اور اوریجن، وجہ اور بنیاد اس کے اینٹونیمز ہیں. سورٹ، بد زمانہ،
एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्पॉइल्ड और एम्बिटर्ड, ख़राब होना। इम्प्रूव्ड और स्वीटेंड, ये इसके सिनोनिम्स है, सॉरी एंटोनिम्स है। ए डिप्लोमेटिक फॉक्स पास वाज नीडलेसली ड्रैग्ड, एक डिप्लोमेटिक गलती, जो यहाँ पे जहली है ना, एक डिप्लोमेटिक जो जहल साजी थी, एक गलती हुई, वाज नीडलेसली ड्रैग्ड, उसको जानबूझकर ड्रैग किया गया, खींच कर अंदर लाया गया, इनटू अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट, एक सियासी झगड़े में। द इमीडिएट फॉल आउट, और अचानक से निकल जाना, नतीजा आना। सा, देखा। ऑलरेडी सोड, के हालात बदमज़ा हो चुके हैं। रिलेशन विद द यूएस, यूनाइटेड स्टेट के साथ, डिटेरिएट, और ख़राब हो गए। फर्दर, मज़ीद। एंड फॉर नो मीनिंगफुल पर्पज़, और इसका कोई मकसद भी नहीं था। एक सफारती गलत रास्ता को बिला ज़रूरत सियासी तनाज़ा में घसीटा गया। इसके फौरी नताइज ने देखा कि अमेरिका के साथ पहले से ही खस्ता हाल ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ गए और कोई बामानी मकसद नहीं रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स हैं बोलस्ट्रिंग। बोलस्ट्रिंग, BOLSTERING, बोलस्ट्रिंग, किसी को ताकत देना, तकवीत देना, सपोर्ट करना, बोलस्ट्रिंग। अपहोल्ड और सपोर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। अंडरमाइन और वीकन इसके एंटोनिम्स हैं। साइम्पैथी, हमदर्दी, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कंपैशन और पाइटी इसके सिनोनिम्स हैं। अपैथी और एंटीपैथी इसके एंटोनिम हैं। प्रीकेरियस, खतरनाक, प्रीकेरियस, खतरनाक, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अनस्टेबल और रिस्की इसके सिनोनिम्स हैं। सिक्योर और स्टेबल इसके एंटोनिम्स हैं। इनहेरिटेड, विरासत शुदा, जो विरासत में मिला हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके सेम मानी रखने वाले जेनेटिक और इननेट हैं। एक्वायर्ड और अर्नड इसके एंटोनिम्स हैं। आउस्टर, निकालना, नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक्सपल्शन, इजेक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। इंक्लूजन और रिटेंशन इसके एंटोनिम्स हैं। बोलस्ट्रिंग, तकवीत देना। सिंपैथी, हमदर्दी। प्रिकेरियस, खतरनाक, विरासत। इनहेरिटेड और आउस्टर, निकालना। पॉलिटिकली, सियासी तौर पर, द कंस्पायरेसी नैरेटिव, जो साजिश का बयानिया है, प्रूव्ड लेस यूजफुल, ये कोई ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हुआ। इन बोलस्ट्रिंग पब्लिक सिंपैथी, आवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए, फॉर द PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, दैन इट्स पॉलिटिकल अपोनेंट्स, और बजाय इसके कि वो जो इसके सियासी जो मुखालिफिन थे, फेलियर टू मैनेज द प्रिकेरियस इकनॉमिक सिचुएशन, जो उसके मुखालिफिन थे वो जो इकनॉमिक सिचुएशन थी, इकनॉमिक या माशी हालात को बेहतर करने में नाकाम रहे। दे इनहेरिटेड फ्राम द आउस्टर, यानी कि जो इस पॉलिटिकल आउस्टर इमरान खान की हुकूमत को निकालने की वजह से उसको विरासत में मिले, उनको वो मैनेज करने में नाकाम रहे। सियासी तौर पर सालसी बयानिया PTI के लिए अवामी हमदर्दी को बढ़ाने में इसके सियासी मुखालफिन की नाकामी के मुकाबले में कम कारआमद साबित हुआ, जो उन्हें उसकी माजूली से विरासत में मिली थी। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वीकेंड, कमज़ोर करना, वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। डिमिनिश्ड, एनफीबल्ड और डेबिलिटेटेड, ये इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि स्ट्रेंथन, फोर्टिफाइड, इन्हेंस्ड इसके एंटोनिम्स हैं। इररिपेयरेबली, यानी कि जिसको रिपेयर ना किया जा सके, मुरम्मत ना किया जा सके, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। परमानेंटली और होपलेसली इसके सिनोनिम्स हैं। अनफिक्सेबली भी सिनोनिम्स है, जबकि फिक्सेबली, रिवर्सेबली और रिपेयरेबली एंटोनिम्स है। मार्वल, हैरान होना, नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वंडर, अमेजमेंट, मिरेकल इसके सिनोनिम्स हैं। डिसअपॉइंटमेंट, बोर्डम, मीडियोसिटी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, करीब नजरी, यानी कि जिसकी विजन ज़्यादा ना हो, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मायोपिया, नियर साइटेडनेस इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि फार साइटेडनेस, विजन और क्लैरिटी इसके एंटोनिम्स हैं। सॉर्डेड, गंदा, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फिथी, विली, डीजेनरेट इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं। क्लीन, प्योर, नोबल इसके एंटोनिम्स हैं। सो वीकन, इररिपेयरेबली, मार्वल, शॉर्ट साइटेडनेस, सॉर्डेड, ये इसके जो आने वाला पैराग्राफ उसके मुश्किल अल्फाज हैं। लास्टली, आखिरकार, वट एवर केस
there may have been against Mr. Khan and Mr. Qureshi. केस कोई भी हो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, इट वाज वीकेंड, ये कमज़ोर हुआ, इसने कमज़ोर किया इररिपेरेबली बाई कंडक्टिंग द ट्रायल इन हेस्ट, जो उन पर ये ट्रायल या जो ये अदालती कार्रवाई थी ये जिस तेज़ी से चलाएगी इससे ये कमज़ोर हुआ. वट गुड डिड एनी ऑफ इट अचीव, इससे कौन सा अच्छा काम हासिल हुआ. वन कैन ओनली मार्वल, कोई एक इस पे हैरान हो सकता है. एट द शॉर्ट साइटेडनेस डिस्प्लेड बाय ऑल एक्टर्स, जो तमाम कारकुन हैं या काम करने वाले हैं उनकी तंग नज़री या शॉर्ट साइटेडनेस, करीब नज़री की वजह से, यानी कि उनको फोर साइट नहीं किया. बाय ऑल एक्टर इन दिस सॉर्डेड ड्रामा, जो इस गंदे ड्रामे में इन्वॉल्व थे. और ये डॉन न्यूज़ का 31 जनवरी 2024 का एडिटोरियल था. इसका तर्जमा देख लेते हैं. आखिर में मिस्टर खान और मिस्टर कुरैशी के ख़िलाफ़ जो भी मुकदमा रहा वो जल्दबाजी में ट्रायल करके उसे नाकाबिल तलाफ़ी तौर पर कमज़ोर कर दिया गया. इससे क्या फ़ायदा हुआ. इस घटिया ड्रामे में तमाम अदाकारों की तरफ से दिखाए जाने वाले कम नज़री पर ही कोई हैरान ही रह सकता है. चलें जी, अब मुश्किल अल्फाज तो हमने याद कर लिए, पढ़ लिए. अब हम इसको एक दफ़ा थारोली एडिटोरियल को गो थ्रू करते हैं. The writing had been on the wall, given how hastily the special court appointed under the Official Secret Acts had been proceeding in the Cypher case trial, seemingly without regard for the due process. A rushed verdict had been expected. It was delivered yesterday, a week before the country heads to polls, with sentences of 10 years imprisonment for both former Prime Minister Imran Khan and former Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi. Special Court Judge Abul Hasnatul Karnain, who oversaw the proceedings inside Adiala jail, read out the verdict even as the accused, now convicts, were protesting the denial of their trial rights. It bears noting that the Islamabad High Court had ordered retrials of this same case on 2 previous occasions, noting each time glaring procedural irregularities in how it was being conducted. The third attempt does not seem to have gone differently, and many observers predict the higher courts may not be charitable towards the special court whenever the verdict goes into appeal. Given the Islamabad High Court's earlier rebukes, it is worth asking that the special court was seeking to accomplish by concluding the matter so hastily. Considering that the death penalty had been sought against both politicians, the situation called for far more restraint. Instead, there were some bizarre developments over the weekend. The judge appointed state counsel for the defendants without their consent and later reportedly denied the defendants their right to cross-examine the prosecution's witnesses. Meanwhile, the legal team appointed by the two accused complained that they were repeatedly denied access to the proceedings. To top it off, on Monday, the case was wrapped up at a breakneck speed in a marathon session that ran till well into the night. Everything made it seem as if some kind of deadline had been set for the trial to be concluded and a verdict issued. From Mr. Khan waving a paper from the podium as he addressed a large political gathering, claiming that he had unearthed a conspiracy against his government, to his conviction for divulging state secrets, the Cypher saga will be remembered as a sorry episode in our diplomatic, legal, and political history. A diplomatic fox was needlessly dragged into a political dispute. The immediate fallout saw
already showed relations with the US deteriorate further and for no meaningful purpose. Politically, the conspiracy narrative proved less useful in bolstering public sympathy for the PTI than its political opponents' failure to manage the precarious economic situation they inherited from its ouster. Lastly, whatever case there may have been against Mr. Khan and Mr. Qureshi, it was weakened irreparably by conducting the trial in haste. What good did any of it achieve? One can only marvel at the short-sightedness displayed by all actors in this sordid drama. So, at the end, अगर आपने इस पूरे एडिटोरियल में से 1, 2, 3, 4 जितने भी नए वर्ड सीखे हैं, अब आप उसको कमेंट करें, लेट्स सी कि आप ने कितने वर्ड सीखे, और दूसरे नंबर पर आप उनको स्पेलिंग वाइज सही लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। एट द लास्टली, इस प्लेटफॉर्म को कामयाब करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और आप इस जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है से फुल बेनिफिट हासिल करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने ग्रुप्स में अपने जो कलीग्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको भी इनवाइट करें कि वो इस चैनल का हिस्सा बने, ताकि हमारी लर्निंग प्रोसेस और तेज़ी से आगे चले। अल्लाह हाफिज़।